हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूजा टेक्निकल क्लासेस। अगर इस चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आज मैं पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लूसेंट का लिया है। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्स, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज मैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8, ऑप्शन नंबर सेकेंड 10, ऑप्शन नंबर थर्ड 12 एंड ऑप्शन नंबर 4 14। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 है, 12। तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड 9 अनुसूचियाँ एंड ऑप्शन नंबर 4 12 अनुसूचियाँ। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6, ऑप्शन नंबर सेकंड 8, ऑप्शन नंबर थर्ड 10 एंड ऑप्शन नंबर 4 12। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8, ऑप्शन नंबर सेकेंड 9, ऑप्शन नंबर थर्ड 10, ऑप्शन नंबर 4 11। तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला, ऑप्शन नंबर सेकेंड दूसरा एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 7वां एंड ऑप्शन नंबर 4 9वां। तो वो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियाँ का भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकेंड 10वीं अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 11वीं अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर 4 12वीं अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकेंड 10वीं अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 11वीं अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर 4 12वीं अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? फर्स्ट ऑप्शन 9वीं, सेकेंड ऑप्शन 10वीं एंड थर्ड ऑप्शन 11वीं एंड फोर्थ ऑप्शन 12वीं। तो आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, सेकेंड ऑप्शन भाषाओं से एंड थर्ड ऑप्शन शपथ ग्रहण से एंड फोर्थ ऑप्शन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते के बारे में। तो ये क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची में कौन किस चीज़ को रिलेट करता है? तो वेतन भत्ते के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकेंड द्वितीय अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर थर्ड तृतीय अनुसूची एंड ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में ही क्या है? देश, यूटी और स्टेट के बारे में। भारत राज्यों का संघ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में एंड चतुर्थ अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में ही वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे? राज्यसभा। फर्स्ट ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, सेकेंड ऑप्शन है शपथ तथा प्रतिज्ञान से, एंड थर्ड ऑप्शन है भाषाओं से, एंड फोर्थ ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो तीसरी अनुसूची में किससे है? शपथ से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यह आंसर हो जाएगा क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, सेकंड ऑप्शन द्वितीय अनुसूची, एंड थर्ड ऑप्शन तृतीय अनुसूची, एंड फोर्थ ऑप्शन चतुर्थ अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद ऑब्लिक अनुसूची का संबंध 187 जिला परिषदों से है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर थर्ड 6ठी अनुसूची, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ अनुच्छेद 250। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में, सेकेंड ऑप्शन 8वीं अनुसूची में, एंड थर्ड ऑप्शन 9वीं अनुसूची में, एंड फोर्थ ऑप्शन 10वीं अनुसूची में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, सेकेंड ऑप्शन संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, एंड थर्ड ऑप्शन भाषाओं के साथ, एंड फोर्थ ऑप्शन दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो आंसर हो जाएगा हमारा भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सेकंड 8वीं अनुसूची, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 9वीं अनुसूची, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 10वीं अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड यूपी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उड़ीसा। तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुसूची 1, सेकेंड ऑप्शन अनुसूची 7 की राज्य सूची, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड अनुसूची 9, एंड फोर्थ ऑप्शन अनुसूची 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, अनुसूची 1 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8वीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड 9वीं एंड ऑप्शन नंबर थर्ड 10वीं एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 11वीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फर्स्ट दल बदल कानून, सेकंड संघ की भाषाएं एंड थर्ड जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ये मैं बताई हूँ AMTM। ये है जो लागू होता है इन राज्यों में और अदर स्टेट में ये सब लागू नहीं होते जो 6ठी अनुसूची है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। त्रिपुरा हो जाएगा, असम में होता, मेघालय में होता, त्रिपुरा में होता और मिजोरम में होता, मणिपुर में नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड दिया हुआ है, उसको मिलाना है। चतुर्थ फर्स्ट सूची में अनुसूचियाँ दिया हुआ है एंड दूसरी सूची में संबंधित विषय दिया हुआ है। चतुर्थ अनुसूची फर्स्ट भूमि सुधार, षष्ठ अनुसूची भाषा, अष्टम अनुसूची राज्यसभा, नवम अनुसूची जनजाति क्षेत्र। इसको मिलान करना है। चौथी अनुसूची में क्या है देखिए यहाँ पे, चतुर्थ अनुसूची में हमारा हो जाएगा राज्यसभा। चतुर्थ अनुसूची में हमारा राज्यसभा के बारे में जिक्र है और हमारा षष्ठ अनुसूची है वो हो जाएगा जनजाति क्षेत्र। छठी अनुसूची में जनजाति SC/ST के बारे में जिक्र है। AMTM जो स्टेट में इन स्टेटों में लागू होता है ST के जनजाति के बारे में। और इसका हो जाएगा अष्टम अनुसूची। 8वीं अनुसूची का हो जाएगा हमारा भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में जिक्र है और 9वीं अनुसूची में हमारा हो गया भूमि सुधार। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? A का हो गया 3 एंड B का हो गया 4 एंड C का हो गया 2 एंड D का हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 क्वेश्चन है हमारा, ये भी सूची फर्स्ट दिया हुआ, सूची सेकंड से इसमें सही करेक्ट मिलाना है। तो फर्स्ट सूची की बात करते हैं। फर्स्ट सूची में है हमारा 8वीं अनुसूची। देखिए यहाँ पे 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है, भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची में हमारा क्या है, 9वीं अनुसूची में हमारा भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है एंड 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें पंचायती राज है। इसको सही मिलान करते हैं। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हो जाएगा भाषा, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची 3 हो जाएगा, एक का आंसर। 9वीं अनुसूची में हमारा क्या है, 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल कानून है। 9वीं अनुसूची में हमारा है ये। 11वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून हो गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हो गया और 9वीं अनुसूची में हो गया ये। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 क्वेश्चन है, प्रशासनिक उपबंधों तथा
तत्संबंधित संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला सूची में हमारा क्या दिया हुआ है, प्रशासनिक उपबंध, और दूसरी सूची में अनुसूची दिया हुआ है। या दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता के बारे में। छठी अनुसूची में हमारा एसटी का प्रावधान के बारे में है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अनुसूची क्षेत्रों का अनुसूची जनजाति क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका अनुसूची फर्स्ट में जो दिया हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के बारे में, तो ये छठी अनुसूची का इंडिकेट करता है, छठी अनुसूची में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा है जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका अखिल भारतीय सेवा ये सब किस में है, पाँचवीं अनुसूची में है, तो इसका दो हो जाएगा। सी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो सी का हो जाएगा हमारा दूसरी परीक्षक, दूसरी में है हमारा वेतन भत्ता के बारे में, तो इसका ये हो जाएगा। और डी का हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा पाँचवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची हो जाएगा। अखिल भारतीय ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। आठवीं अनुसूची और विषय दिया हुआ है। आठवीं अनुसूची भाषा, दूसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञा के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची में दल बदल आधार पर निरहता के बारे में उपबंध, तो कौन सी नहीं होगी, ये दूसरी अनुसूची में हमारा क्या है, वेतन भत्ता के बारे में, लेकिन ये तीसरी अनुसूची वाला दिया हुआ तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है क्या, पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, अनुपूरक में से किसी से नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण के रूपरेखा अंतर्विष्ट है। एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें संविधान में सूचित भाषाओं दी गई है। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, इनमें जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अवशिष्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, इसमें राजभाषा का स्थानों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहली सूची, सेकंड दूसरी सूची, एंड थर्ड तीसरी सूची, एंड फोर्थ चौथी सूची। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड 9वें संशोधन द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहली, ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरी, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड तीसरी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ पाँचवीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहली में जो राज्य और स्टेट है वो उसको संशोधन करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीसरी, ऑप्शन नंबर सेकंड पाँचवीं, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड सातवीं, एंड ऑप्शन नंबर फोर नौवीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाँचवीं अनुसूची। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।